अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम लोग जो है वो पीछे कोवलेंट बॉन्ड और आयोनिक बॉन्ड दोनों बॉन्ड्स के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम कोवलेंट बॉन्ड की एक और टाइप की तरफ जा रहे हैं जिसका नाम है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड और डेटिव बॉन्ड भी इसको बोलते हैं। कोवलेंट बॉन्ड में आपको याद होगा कि हम लोगों ने पढ़ा था कि जो भी दो एटम्स आपस में बॉन्ड बना रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल ये इसका हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है और ये दूसरे हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, तो ये दोनों, ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करता है बॉन्ड बनाने में और ये वाला हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। दो बॉन्ड शेयर होंगे और इनके दरमियान क्या बन जाएगा, एक दो इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे और इनके दरमियान एक बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हम लोग एग्जांपल ले लेते हूँ कि मेरे पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का अपना इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन है, तो क्लोरीन के हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे और इन दोनों के दरमियान बॉन्ड बन जाएगा। तो इस तरह का बॉन्ड जिसमें दोनों एटम म्यूचुअली शेयर कर रहे हों और बॉन्ड बना रहे हों, ठीक है, और जिसके नतीजे में मॉलिक्यूल बन जाए, उसको हम कोवलेंट बॉन्ड पढ़ते हैं। ठीक है, अब हम लोगों ने देखना है आज ऐसा बॉन्ड कि जिसमें शेयर करना एक एटम का काम हो। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक एटम है ए, उसके पास है लोन पेयर, और यहाँ पर मेरे पास है दूसरा एटम बी जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ठीक, तो ये वाला एटम जो है अपना लोन पेयर जो है किसके साथ, इसके साथ शेयर कर लेगा। मतलब दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन इस ए एटम के होंगे और ये दोनों आपस में उस इलेक्ट्रॉन पेयर के जरिए बॉन्ड बना के जुड़ जाएंगे। ठीक है, ये हमारे पास ए है और ये ए जो है इसके पास ये इसका अपना लोन पेयर था, इसने क्या कर दिया, बी के साथ शेयर कर दिया। बी का कोई इलेक्ट्रॉन नहीं था जो इस बॉन्ड में शेयर हो रहा हो, इस बॉन्ड में शेयर हो रहा हो। ठीक है, तो ये हमारे पास जो बॉन्ड बना है इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, ऐसे बॉन्ड का जो टेल होती है वो उस एटम की तरफ होती है जो कि डोनर होता है। ठीक है, बॉन्ड ये इसको हम बोलते हैं डोनर। ये ए जो है यहाँ पर क्या है, डोनर है कि पूरे का पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर ये ए जो है वो दे रहा है, और ये क्या है हमारे पास, रिसेप्टर। ठीक, बी जो है यहाँ पर रिसेप्टर है, ए डोनर है क्योंकि पूरे का पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो ए दे रहा है, बी जो है वो उसको रिसीव कर रहा है, तो इसको रिसेप्टर बोलते हैं। और ये बॉन्ड हमारे पास क्या होगा, इस तरह से एरो हेड के जरिए शो होगा। टेल जो होगी डोनर की तरफ होगी और हेड जो होगा वो रिसेप्टर की तरफ होगा। ठीक है, अब हम लोग इसको एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। हमारे पास स्टूडेंट्स कोऑर्डिनेट कोवलेंट हमेशा वो मॉलिक्यूल बनाते हैं जिसमें ऐसा एटम हो जिसके पास अजाफी एक्स्ट्रा लोन पेयर मौजूद हो, वो इलेक्ट्रॉन रिच हो, तभी वो बना सकेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ मेरे पास है अमोनिया। अमोनिया क्या होता है, NH3। अब मैं अमोनिया का स्ट्रक्चर ड्रॉ करती हूँ। अमोनिया में हमारे पास सेंट्रल एटम नाइट्रोजन होता है। ठीक है, इसके पास होता है एक लोन पेयर और 3 हमारे पास इस बॉन्ड पेयर्स होते हैं जो उसने 3 हाइड्रोजन के साथ शेयर करके ये एक अमोनिया जो है वो क्या हो, मॉलिक्यूल है। ठीक है, अब हमारे पास
है हाइड्रोजन H पॉजिटिव। प्रोटॉन, ये क्या है? प्रोटॉन। अब देखिए अमोनिया में हमारे पास ये जो नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन एक लोन पेयर रखता है, यानी कि इसमें हमारे पास वो शर्त पूरी है कि मॉलिक्यूल के अंदर ऐसा एटम होना चाहिए जिसके पास लोन पेयर मौजूद हो। तो लिहाजा इसके पास लोन पेयर मौजूद है, इसीलिए ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बनाने के काबिल है। यहाँ पर हमारे पास दूसरा जो एटम है, ठीक है, या वो मॉलिक्यूल भी हो सकता है, तो उसके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होती है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी। अब हाइड्रोजन असल में हमारे पास किस तरह से होता है? हाइड्रोजन के पास होता है एक इलेक्ट्रॉन। जब हाइड्रोजन ये इलेक्ट्रॉन भी क्या कर देता है, रिमूव कर देता है, तो ये कन्वर्ट हो जाता है H पॉजिटिव यानी कि प्रोटॉन में। अब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो अमोनिया का नाइट्रोजन अपना लोन पेयर इसके साथ शेयर करके बॉन्ड बनाएगा, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। अमोनिया यहाँ पर डोनर होगा और प्रोटॉन यहाँ पर रिसेप्टर होगा, ठीक। नाइट्रोजन ये बना हुआ है क्या? अमोनिया। इसके पास है लॉन पेयर, ठीक है। ये अपना लॉन पेयर जो है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड के जरिए बॉन्ड बना लेगा, किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। हाइड्रोजन के साथ जब इसने बॉन्ड बनाया तो ये प्रोटॉन जो था, प्रोटॉन के साथ बॉन्ड बनाया, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था, लेकिन चूंकि अब ये वाले दो इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान शेयर हो गए, तो हाइड्रोजन के ऊपर से पॉजिटिव चार्ज ख़त्म हो गया है और पॉजिटिव चार्ज जो है वो किसके ऊपर आ जाता है? नाइट्रोजन के ऊपर आ जाता है। तो इसके ऊपर शो करने की बजाय हम कैसे लिखते हैं स्टूडेंट्स? हम लोग जो है पूरा जो ये स्पीशी बनती है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज शो कर देते हैं। ये जो हमारे पास स्पीशी बनी है इसको हम बोलते हैं अमोनियम आयन। अमोनियम आयन बन गया और ये अब स्टेबल हो गया, ये अब स्टेबल हो गया। देखें नाइट्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8 नाइट्रोजन ने अपना ऑक्टेट पूरा किया हुआ है। इस हाइड्रोजन के पास ये दो इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, इसने डुप्लेट पूरा किया हुआ है। इन हाइड्रोजन के पास भी दो इलेक्ट्रॉन है, ये भी डुप्लेट कंप्लीट करके रखा हुआ है। इस हाइड्रोजन ने भी डुप्लेट कंप्लीट किया हुआ है, इस हाइड्रोजन ने भी डुप्लेट कंप्लीट किया हुआ है। तो ये अब एक स्टेबल स्पीशी बन गई है अमोनियम आयन। और किस तरह बनी है? बाय कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। एक और बात आपने याद रखनी है, जब हमारे पास कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बन गया, यानी कि ये नाइट्रोजन इसने इस हाइड्रोजन को के साथ अपना लोन पेयर शेयर कर लिया, तो लोन पेयर शेयर करने के बाद ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बिल्कुल ऐसा ही है जैसा कि ये कोवलेंट बॉन्ड है। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड बनने के प्रोसेस में फ़र्क है। एक दफ़ा जब वो बन जाता है तो फिर उसमें किसी किस्म का फ़र्क बाकी नहीं रहता, ठीक है। एक और एग्जांपल मैं कोट करती हूँ। अमोनिया, इसमें भी हमारे पास डोनर जो मॉलिक्यूल है वो क्या है? अमोनिया, ठीक है। अमोनिया और दूसरा जो मॉलिक्यूल है जिसके दरमियान, इन दोनों के दरमियान बन रहा है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। तो स्टूडेंट्स अमोनिया का स्ट्रक्चर हम लोग बनाते हैं। अमोनिया के 5वें ग्रुप का मेंबर है ना, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके पास, ठीक है। तो एक लोन पेयर है, 3 इसके पास क्या है? शेयर्ड पेयर है जो कि हाइड्रोजन के साथ
अटैच हुए हुए बॉन्ड के ज़रिए। ये अमोनिया का स्ट्रक्चर है। कोवलेंट बॉन्डिंग जो मॉलिक्यूल्स थे उनका स्ट्रक्चर ड्रॉ करने का तरीका, लियो स्ट्रक्चर ड्रॉ करने का तरीका जो है वो मैंने पूरा जो है वो एक्सप्लेन किया हुआ है प्रीवियस लेक्चर में। मैं उसको आई बटन में अटैच कर दूंगी, ठीक है, तो वहां से आप नोट कर लीजिएगा। अब ये हमारे पास क्या है, बोरॉन। बोरॉन जो होता है वो बिलोंग करता है थर्ड ग्रुप से, ठीक है। तो ये अटैच हुए हुए हैं किसके साथ, 3 फ्लोरीन के साथ। ये दूसरा फ्लोरीन, फ्लोरीन के आउटर मोस्ट में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये देखें 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, और ये तीसरा फ्लोरीन, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 फ्लोरीन के पास 3 लोन पेयर होते हैं और 1 शेयर्ड पेयर यानी कि बॉन्ड पेयर होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बना हुआ है, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, और ये हमारे पास क्या बना हुआ है, अमोनिया। स्टूडेंट्स अगर आप देखें हमारे पास अमोनिया को, तो अमोनिया में ऐसा एटम है नाइट्रोजन जिसके पास क्या है, एक्स्ट्रा लॉन पेयर, मतलब कि लॉन पेयर उसके पास मौजूद है। ये इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट है, ठीक है, तो लिहाजा ये एज अ डोनर काम करेगा। और अगर आप BF3 को देखें, ठीक है, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, इसका नाम क्या है, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। इसमें बोरॉन देखें, बोरॉन जो सेंट्रल एटम है वो कितने इलेक्ट्रॉन रखता है, ऑक्टेट पूरा होना चाहिए तब वो स्टेबल होगा, लेकिन इसका 1 2 3 4 5 6, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा वो एज अ रिसेप्टर काम करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर को सेव करेगा। अब हमारे पास ये नाइट्रोजन अमोनिया का अपना लोन पेयर इसके साथ शेयर कर लेगा, तो देखें कैसा स्ट्रक्चर बनेगा हमारे पास। ये है अमोनिया, ठीक है, और इस ये लोन पेयर शेयर हुआ किसके साथ, बाय कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड BF3 के साथ क्या हो गया, शेयर हो गया, ठीक। अब हमारे पास क्या है, ये नाइट्रोजन ने जब अपना लोन पेयर इसके साथ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड के जरिए शेयर किया है तो बोरॉन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। एक बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक। तो 6 हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन हो गए और 2 ये हमारे पास, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन। अभी बोरॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन सेटिस्फाइड हो गया, ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। क्योंकि नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर इसके साथ शेयर किया है तो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और ये पहले इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था, अब इसके पास नॉर्मल ऑक्टेट पूरे हो गया है तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये हमारे पास अब जो स्पीशी बनेगी ये क्या है, एक स्टेबल स्पीशी बन गई है जिसके ऑक्टेट्स कंप्लीट हैं और वो स्टेबल है। तो ये 2 एग्जांपल्स थी किसकी, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की। को मैं एक दफ़ा रिकॉल कर दूं सब कुछ आपको कि कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड जो होता है, कोवलेंट बॉन्ड की ही एक टाइप है। कोवलेंट बॉन्ड में 2 एटम्स जो होते हैं अपने इलेक्ट्रॉन को म्यूचुअल शेयर करके एक बॉन्ड बनाते हैं, जबकि कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में जो शेयर करने वाला होता है वो एक डोनर एटम होता है किसी मॉलिक्यूल का जिसके पास लोन पेयर होता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, वो उस लोन पेयर को एक्सेप्ट करता है, ठीक है। इस तरीके से कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनता है और वो अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करके स्टेबल हो जाते हैं। तो ये था हमारे पास आज का लेक्चर। आपको किसी किस्म का कोई भी इसमें इशू हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट मैं जो है वो पोलर और नॉन पोलर और मेटालिक बॉन्ड के साथ हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।